दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक घने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। वह बूढ़ा होने के वजह से शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे जोरों की भूख लगी। उसने सोचा, नदी के बाहर जाकर तो शिकार करना मुश्किल है। नदी में ही मछली खाकर पेट भर लेता हूँ। मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। यह कहकर मगरमच्छ नदी में चला गया। जैसे ही वह मछली पकड़ने लगा, मछली उसके हाथ से निकल जाती थी। बहुत कोशिश करने के बाद वह थककर नदी के बाहर आ गया और जामुन के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। उसे पेड़ पर एक बंदर जामुन खा रहा था। मगरमच्छ की नजर बंदर पर पड़ी। उसने उसे पूछा, बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी दोगे? बहुत भूख लगी है। भाई, मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, इसीलिए तुम नीचे फेंक दो। ये जामुन है, बहुत मीठा फल होता है। ये लो, तुम भी खाओ। अरे, ये तो सच में बहुत मीठा है। शुक्रिया दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम तो बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा मेरा कोई दोस्त हो। मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे मुझे कहना, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर दे दिया करूँगा। इस तरह मगरमच्छ रोज उस नदी के किनारे आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। दोनों खूब मस्ती करते थे। वह अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कभी मगरमच्छ पेड़ के पास आकर खेलते और कभी बंदर मगरमच्छ के पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। बंदर भाई, मैं ये जामुन अपने पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़ी जामुन तोड़कर दे दो ना, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इतना मीठा जामुन वह कभी नहीं खाई है। आज मैं उसे खिलाना चाहता हूँ। वह बहुत खुश होगी। अभी तोड़कर देता हूँ, तुम मुझे उस पेड़ के पास ले चलो। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर मगरमच्छ को जामुन तोड़कर दे दिया और मगरमच्छ जामुन लेकर चल पड़ा। जामुन लेकर वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा। उधर उसकी पत्नी धूप में अपने घर के सामने बैठी थी। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये जामुन फल है। ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये बहुत मीठा है, खाकर देखो। अरे वाह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। पर कब तक यह जामुन खा खा कर गुजारा करोगे? सोचो ना, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं और तुम्हारा दोस्त बंदर जो रोज यह फल खाता है, वह कितना मीठा होगा। हाँ हाँ, वह बहुत अच्छा है। वह खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। बंदर मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मैं यही सोच रही हूँ, उसका दिल कितना मीठा होगा। बहुत दिनों से मैं मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। तुम मुझे उसका दिल लाकर दे दो ना, मैं उसका स्वाद लेना चाहती हूँ। पत्नी की इस बात को सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी से कहता है, नहीं नहीं, मैं यह कैसे कर सकता हूँ? वह मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसका दिल ले आया तो वह मर जाएगा। उसने मुझे खाना खिलाया था और अब मैं तुम्हारे लिए उसका ही जान ले लूं। ये काम मुझसे नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे बस बंदर का दिल चाहिए, जो मुझे लाकर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसे बात मत करो। अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ।
तो फिर मेरी बात मानो और उस बंदर का दिल मुझे लाकर दे दो। मगरमच्छ अपनी पत्नी के बातें सुन मजबूर होकर चला जाता है। बहुत दुखी होकर वह बंदर के पास पहुंचा ताकि वह अपने घर ले जाने के लिए मना सके। मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिए जामुन से खुश होकर तुम्हें खाने पर बुलाया है। चलो आज तुम हमारे घर चलकर हमारे साथ ही भोजन करना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो तुम मुझे अपनी घर ले चलो। बंदर ने मगरमच्छ के साथ चलने के लिए हाँ कर दिया और दोनों चलने लगे। दोनों दोस्त मजे से जा रहे थे। तब बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, अच्छा दोस्त, तुम्हारे पत्नी खाने में क्या क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले पसंद है ना, इसीलिए वह केले की सब्जी, पूरी, खीर बनाएगी। बस तुम्हारे लिए। सभी खाना तुम्हारे पसंद का ही है। अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत होगी, मजा आएगा। मेरे मुंह से तो अभी से पानी आ गया। जल्दी चलो मेरे दोस्त। बंदर के बातें सुनकर मगरमच्छ सोचता है कि अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बंदर को बता देना चाहिए। बेचारा बंदर क्या क्या सपना देख रहा है। इसे तो पता भी नहीं है कि मेरी पत्नी इसे ही पकड़कर खाने वाली है। क्या करूं, मैं बंदर को सारी बात बता देता हूँ। बंदर भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहता है। मुझे माफ कर देना दोस्त। अगर वह तुम्हारा दिल नहीं खाया, वह मर जाएगी। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वह मर जाएगी तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। मगरमच्छ की बात सुनी और फिर उसने एक तरकीब सोची। बंदर भी कुछ कम नहीं था। क्यों नहीं, मैं जरूर मेरा दिल दूंगा। पर दोस्त, एक बार आने से पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि बंदर अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखता है। अब उसे लेने हमें वापस जाना होगा, तो मुझे फिर से पेड़ के पास लेकर चलो। मैं भी कितना पागल हूँ। अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो हम चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं। खाली हाथ गए वह मेरा दिल निकाल कर खा जाएगी। अरे मूर्ख, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुम्हें खाना भी खिलाया, तुम्हारी मदद की, और तुमने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। अब ना ही तुम्हें जामुन मिलेगा और ना ही दिल। चलो भागो यहाँ से। इस पेड़ के नीचे कभी मत आना। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा लिया और मगरमच्छ को बेवकूफ़ी की वजह से दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदर की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए। और कभी किसी मजबूरी में भी जिससे हमें दोस्त बनाया है, उसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए।